हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है पद, जिसे सूरदास जी ने लिखा है। हिंदी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वाला पहला ही कविता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कविता का सार, यानी कविता में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, या कविता के बारे में पहले इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखते हैं। सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं, जिसमें ठीक है 4 पद में हमें पढ़ना है। पहला पद है, ऐसे ही 4 पद पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ है। गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उसी भाव को प्रदर्शित किया गया है इस कविता में। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों की पीड़ा कम करने के लिए निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा, किंतु गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें यह संदेश पसंद नहीं आया। देखिए, श्री कृष्ण क्या किए, गोपियों के साथ रहते थे। तो जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को भेजा गोपियों के पास और कहा कि तुम उन्हें योग का संदेश भेज दो। लेकिन गोपियों को ये बात रास नहीं आई, यानी उन्हें श्री कृष्ण से मिलना था। इसी को घुमा फिरा के इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए तब देखते हैं। पहला पद में हमें क्या पढ़ना है। पहले पद में गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा, ठीक है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद उनसे प्रेम नहीं करते। साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की तुलना गुड़ व चींटी से की। पहले पद में क्या करती हैं गोपियाँ कि उद्धव को कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं पा सके, ठीक है। और कहती है कि हम तो श्री कृष्ण से इस प्रकार लगे रहते हैं, इस प्रकार उनके प्रेम में मग्न रहते हैं, जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ में लगी रहती हैं, ठीक है। यानी तुम तो अभाग्यशाली हो, उनके कहने का ये अर्थ है गोपियों के। दूसरे पद में श्री कृष्ण के आने की जो आशा थी वह अब गोपियों के मन में ही रह गई, ठीक है। यानी श्री कृष्ण नहीं आते हैं, भाव को वर्णित किया है तथा श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भेजने का भी वर्णन है। अब देखिए, जब गोपियों की बहुत इंतजार करती हैं तो वो नहीं आ पाते हैं श्री कृष्ण, ठीक है। तो उनकी जो मन की बातें थी गोपियों की, वो उनके मन में ही रह गई है। इसी भाव को वर्णित किया गया है, यानी बताया गया है, ठीक है। तीसरे पद में गोपियाँ ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान बताया तथा योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। देखिए, तीसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को क्या कहा कि वे इस प्रकार एक पक्षी की तरह हैं, जिस प्रकार एक पक्षी अपने हारिल पक्षी जो होता है अपने पैरों में लकड़ी लिए रहता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने बताया और कहा कि जो उद्धव हमें योग का संदेश भेजते हैं वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। आगे देखते हैं। चौथे पद में श्री कृष्ण के राजनीतिज्ञ होने की बात कही गई है तथा गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया गया है, ठीक है। चौथे पद में श्री कृष्ण को क्या कहा गया कि वो राजनीति पढ़ कर आए हैं और वो बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा मोटा मोटा देख लिए हैं। अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं, पद को पढ़ते हैं जो सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है। तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पद, ठीक है। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। देखिए, अब गोपियाँ क्या करती हैं, गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं कि हे उद्धव, ठीक है,
तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग्यशाली हो। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, यानी उनके प्रेम को तुम नहीं पा सके। ठीक है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न तागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब गोपियां क्या कर रही हैं कि जिस प्रकार से पुरैनी पात यानी जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके ऊपर जल की एक बूंद नहीं रहता। ठीक है, जल का एक बूंद भी नहीं टिक पाता। और ज्यों जल माह तेल की गागरी, और जो तेल की गागरी है, ठीक है, उस पर भी क्या होता है? पानी की एक छींट, एक बूंद, ठीक है, नहीं ठहर पाता है। ठीक उसी प्रकार से तुम हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में तनिक भी अनुरक्त नहीं हो पाए। ठीक है, बूंद का मतलब है अनुरक्त नहीं हो पाए, उनसे कभी प्रेम नहीं कर पाए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अब गोपियाँ कर रहे हैं कि प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी अपने पाँव यानी पैर को डुबोया ही नहीं और उनके रूप के सौंदर्य का दर्शन किया ही नहीं तुमने। सूरदास अबला हम बोरी, अब कह रहे हैं कि हम तो अबला भोली भाली नारी हैं। ठीक है, हम क्या हैं? गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में लिपटी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर उनसे प्रेम ही प्रेम करती रहती हैं। ये गोपियां कर रही थी। गुड़ यानी गुड़ होता है, चाटी मतलब ठीक है जो चींटियां होती हैं उसके लिए कहा गया है। ठीक है, कि जिस प्रकार से चींटियां लिपटी रहती हैं उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा पद, दूसरी पंक्ति को स्टार्ट करते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पै उधव, ना ही परत कही। अब गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो हमसे मिलने आए नहीं, तो हमारी जो मन की अभिलाषाएं हैं, ठीक है, मन की बातें हैं, वो हमारे मन में ही समा गई हैं। यानी मैं श्री कृष्ण जी से कुछ नहीं कर पा रही, यानी मन की बातें मन में ही रह गई है, मैंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं कहा। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। ठीक है, कह रही है कि उनके आने की आस में, ठीक है, उनके आने की आस में उनका तन मन, ठीक है, उनके जो शरीर है और उनका जो मन है सभी व्याकुल हो उठे हैं। ठीक है, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन जोग यानी जो योग का संदेश उद्धव जी श्री कृष्ण जी का लाकर गोपियों से सुना रहे हैं, उनको सुन सुनकर, ठीक है, संदेशनी सुनी सुनी का मतलब उन संदेशों को सुन सुनकर विरहिने विरह दही, ठीक है, वो विरह की अग्नि में जल रही हैं और तड़प रही हैं। चाहती हुते गुराही जितही तय, उत में धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अब कर रही हैं कि उनके प्रेम में हम इस प्रकार से अनुरक्त होकर जल रहे हैं अपने मन में, हृदय में। ठीक है, अब हम धीर नहीं धर सकते, यानी धैर्य को नहीं धर सकते जब उनको मर्यादा न रही, यानी जब उनको मर्यादा न रही कि उनके प्रेम में इतना हम लोग विरह की अग्नि में जल रही हैं, तो वो अपना दर्शन नहीं दे रहे, तो हम भी अब धैर्य को नहीं धरेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पद। हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, तीसरा पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ठीक है, कि एक हारिल पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। ठीक है, हारिल का मतलब है
हारिल पक्षी, ठीक है, जो अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है। यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट स्पष्ट, ठीक, एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी, ठीक है, अपने पैरों में पहले पढ़ लेते हैं तब फिर। हमरो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी दबाए रहता है, उसी प्रकार से उनके मन क्रम और वचन, उनका मन और उनकी वाणी और उनका जो भी देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, ठीक है, वो सब नंद नंदन उन यानी श्री कृष्ण, नंद नंदन के पुत्र यानी श्री कृष्ण जी के मन को पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हरि हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी पकड़ता है, उसी प्रकार वो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर उन्हीं को जप रही हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी। कह रही हैं कि जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, निशी यानी रात में, ठीक है, कान्ह कान्ह जकरी, श्री कृष्णा कान्हा कान्हा ही जकरी यानी जप रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करोई ककरी। और कह रही हैं कि उनका जो उद्धव जी है वो अपना जोग यानी योग का संदेश लाते हैं, तो उनको सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि करोई ककड़ी यानी जो कड़वाहट वाली ककड़ी है, उसी प्रकार से उनका संदेश लग रहा है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब कह रही है कि तुम तो मुझे व्याधि यानी मुझे रोग ले आए, ठीक है, जो हमने कभी न, जो मतलब योग का संदेश लाए हैं उद्धव जी, तो उनको कह रही हैं कि तुम मुझे क्या लाए हो, व्याधि ला दिए हो, योग रूपी को क्या कर रही है, बीमारी, ठीक है, योग व्याधि यानी रोग ले आए हो, योग रूपी बीमारी लाए हो, जिनको न मैंने कभी देखा है, न कभी सुना है, न ही किया है। यह तो सूर नहीं ले सौंपो, यह तीनों सूर, ठीक है, उनको ही सौंप दो, जिनके मन है चक्री, जिनका मन चक्री के समान है, उनको ही ले जाकर ये सौंप दो। यही इस पंक्ति में कहा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं चौथा पद, ठीक है। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, ठीक है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि जो हरि है यानी श्री कृष्ण जी हैं, वो क्या पढ़ कर आए हैं, राजनीति यानी राजनीति विज्ञान पढ़ कर आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार पढ़ाएं। अब उनकी बातों नहीं समझ पा रहे उद्धव, ठीक है, और हमें बार बार समाचार यानी उद्धव के द्वारा हमें समाचार भिजवा रहे हैं। एक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाएं। कह रही हैं गोपियाँ कि पहले से ही तो एक तो पहले से हुए चतुर थे यानी चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, अब हमको गुरु ग्रंथ पढ़वा रही हैं, ठीक है। बढ़ी बुद्धि, अब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही नतीजा है कि अब हम लोगों को योग का संदेश भिजवा रही है। उधय भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए। कर रही है कि उद्धव से क्या कर रही है कि उद्धव जो पहले के लोग, ठीक है, पहले आगे यानी पहले के लोग थे, वो बहुत ही भले थे यानी बहुत ही खुददार दिल के, बहुत ही नरम दिल के थे, जो दूसरों के हित के लिए आ जाते थे आगे और उनका काम करते थे, ठीक है। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू चुराए। अब गोपियाँ कर रही हैं कि वो अपना मन कैसे फेरेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। वो तो
वो तो हम लोगों का मन चुरा ले गए हैं, यानी उनका इतना आकर्षक स्वरूप है, इतना आकर्षक रूप है कि वो तो पहले से ही हमारा मन चुरा चुके हैं। अब कैसे चुराएंगे? ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुराए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब कर रही है कि वो अपना अनीति क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अनीति हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों के अनीति, यानी जब कोई दूसरा अनीति करता है, ठीक है, तो राजा बनकर उसको छुड़ाते हैं, यानी दूसरा अनीति नहीं कर पाता है तो हमारे साथ अनीति ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी हमारे साथ अपना अन्याय क्यों कर रहे हैं, वे अपना दर्शन हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। राज धर्म तो यही कहे सूर, राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यही कहता है कि जो अपने प्रजा को न सिताए। यानी कहने का आशय यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ज़्यादा अनुरक्त हो चुकी है। वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमें एक बार स्वयं आकर दर्शन दे दे, यही उनके मन की अभिलाषा है और यही इस कविता में, ठीक है, कहना चाहती है।